यूपी के फिरोजाबाद में आफत बनकर आई बारिश। ब्रिज के नीचे भरा पानी, जल भराव में फंसी स्कूल बस, बच्चों की अटकी जान। कुछ देर की बारिश के बाद ही फिरोजाबाद पानी पानी, कमर तक जल भराव, राहगीरों को भारी परेशानी। उत्तराखंड के चमोली में दरक रहे हैं पहाड़। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गिरा भारी मलबा, स्कूलों को किया गया बंद। उत्तराखंड के टेहरी में सड़क पर आया मलबा, लगातार पहाड़ से गिर रहे पत्थर, रास्ते को किया गया बंद। उत्तराखंड के टेहरी में तेज बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। बुराड़ी में घंटाघर के मैदान में भरा पानी, सड़क पर दिखा नदी जैसा मंजर। टोंक में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। पहली बारिश के बाद ही 2 फीट तक जल भराव, इलाके की बिजली भी गुल। राजस्थान के जयपुर से सामने आई चौंकाने वाली तस्वीर। सीवर लाइन टूटने से धंसी सड़क, बीच सड़क पर बना 10 फीट का गड्ढा। यूपी के रायबरेली में मूसलाधार बारिश बनी मुसीबत। नीम का पेड़ गिरने से कई गाड़ियां दबी, रास्ता बंद होने से ट्रैफिक प्रभावित। यूपी बिहार समेत देश के कई राज्यों में आज हो सकती है भारी बारिश। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए यूपी में जारी किया बारिश का रेड अलर्ट। बारिश की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा। बालटाल में देर रात से भारी बारिश जारी, लेकिन भक्तों का कम नहीं हो रहा उत्साह। हाथरस भगदड़ कांड के बाद पहली बार मीडिया के सामने आया बाबा नारायण साकार। हाथरस हादसे को लेकर रखा अपना पक्ष, कहा भगदड़ की घटना से दुखी हूं। हाथरस भगदड़ कांड पर बोले बाबा नारायण साकार, कहा किसी भी हाल में नहीं बख्शे जाएंगे उपद्रवी। हाथरस में सत्संग के दौरान मची भगदड़ को बाबा ने बताया साजिश, कहा प्रशासन पर रखें भरोसा, घायलों के साथ मेरी संवेदनाएं। हाथरस में हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने खोला बाबा के खिलाफ मोर्चा, का बाबा में नहीं है कोई खास शक्ति, लोगों के बीच सिर्फ दिखावा करने का आरोप। यूपी के संबल में मिला बाबा का एक और आश्रम। पनवासा में साकार विश्वहरि का है एक आश्रम। गुन्नौर में एक सत्संग स्थल की जानकारी भी आई सामने। दिल्ली शराब घोटाला केस में मनीष सिसोदिया को राहत नहीं। राउजवनी कोर्ट ने 15 जुलाई तक बढ़ाई न्यायिक हिरासत। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता की कविता को अदालत से झटका। 18 जुलाई तक बढ़ी न्यायिक हिरासत। सीबीआई ने 11 अप्रैल को किया था गिरफ्तार। एमपी के सीएम मोहन यादव ने दिए संकेत। मदरसों को बंद करने के सवाल पर 2 टूक का, धीरे धीरे सब बंद करेंगे, चिंता मत कीजिए। फिर चुनावी मोड में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नियुक्त किए 24 राज्यों में प्रभारी और सह प्रभारी। एमपी के महेंद्र सिंह, हरियाणा के सतीश पूनिया बने प्रभारी। चेन्नई में तमिलनाडु बीएसपी के अध्यक्ष आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या, धारदार हथियार से किया गया मर्डर। नाराज समर्थकों ने किया प्रदर्शन। आर्मस्ट्रॉन्ग की हत्या पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती का बयान, कहा आर्मस्ट्रॉन्ग प्रदेश में दलितों की सशक्त आवाज थे, सरकार दोषियों के खिलाफ करे सख्त कार्रवाई। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया जनता दर्शन, लोगों की सुनी समस्याएं, अफसरों को दिए समाधान के निर्देश। नीट यूजी परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एंट्री का हलफनामा। कुछ केंद्र पर गड़बड़ी के लिए परीक्षा रद्द करने के फैसले को बताया गलत। भगवान सिंह कुशवाहा ने बिहार विधान परिषद में एमएलसी के रूप में ली शपथ। सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी रहे मौजूद। दिल्ली में डेंगू के मामलों में बढ़ोतरी की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने की बैठक। अधिकारियों को दी हर स्थिति में निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर बोला हमला, कहा दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने जितना झूठ बोला है उसके बाद उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। बिहार में लगातार गिर रहे पुल पर बोले केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान, का मामले की चल रही है जांच, भ्रष्टाचारियों पर की जाएगी सख्त कार्रवाई। बिहार में पुल हादसों पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, का सीएम नीतीश ने दिए हैं जांच के आदेश, जांच से सामने आएगा सच। केसरी यादव ने बीजेपी और जेडीयू पर बोला हमला, कहा जिस तरह से पुल गिर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से फेल साबित हुई है। बिहार में पुल हादसों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान, कहा बिहार सरकार कर रही है जांच, लापरवाही करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्रवाई।